अगर किसी ने कभी पवित्र प्रेम की सबसे दुखद कहानी लिखी है तो वो है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती द्वारा 1949 में लिखा गया यह अमर उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि उस दौर के नौजवानों की भावनाओं और समाज की पाबंदियों का आईना है। उस समय जहां पवित्रता, परंपरा और समाज के नियम इंसान के निजी रिश्तों से भी बड़े माने जाते थे, गुनाहों का देवता उसी पृष्ठभूमि से जन्मा एक ऐसा उपन्यास जिसने हिंदी साहित्य को अमर बना दिया और आज हर किसी के जुबान पर सिर्फ इसी का नाम है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज जहां 100 किताबें बेचना मुश्किल है, वहां इसके 100 से ज्यादा संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नॉवल जंक्शन में। तो कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जहां चंदर एक बहुत ही होनहार मगर शर्मीला लड़का जो माँ से झगड़ कर यहाँ प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, उसे सहारा मिलता है डॉक्टर शुक्ला का, जो उसी यूनिवर्सिटी के एक सीनियर टीचर थे और चंदर की परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। उन्होंने चंदर की आर्थिक सहायता के साथ साथ हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और अपने लड़के से बढ़कर माना। इस प्रकार चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी बड़ा हो जाता है। इन्हीं डॉक्टर शुक्ला की इकलौती बेटी है सुधा। सुधा मासूम, निश्चल और बेहद कोमल दिल की लड़की है। गुरुजी के घर आने जाने से चंदर और सुधा के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। दोनों के हंसी मजाक, किताबों की बातें और छोटी छोटी तकरारें, धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्रेम से भी ऊपर एक गहरा और पवित्र रिश्ता बन जाता है। फिर आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक दिन जब बुआ जी ने सुधा के शादी की बात चलाई, तब चंदर को मानो लगा जैसे उसका दिमाग घूम गया हो। एक असहनीय दर्द या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया। तब उसे पहली बार शायद एहसास हुआ कि सुधा उसके लिए क्या मायने रखती थी। और फिर सुधा की शादी न चाहते हुए भी किसी और से तय कर दी जाती है। वो चंदर की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती है और कहती है कि एक बार ये तो देख लो कि उसके दिल में क्या है। पर चंदर समाज और पिता के सम्मान की दुहाई देकर कैसे भी सुधा को शादी के लिए मना लेता है। उसका मानना था कि भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते, बल्कि अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बनाते हैं। आखिर वो पल आ ही जाता है जहां प्यार और मुस्कानें हार जाते हैं और आंसू जीत जाते हैं। चंदर, जिसके हृदय का कण कण छत बिछत हो रहा था, सर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट रही थी, उस समय उसे शादी के सामानों का मोल तोल करना और बाजे वाले को एडवांस देना पड़ रहा था। सोचिए क्या बीत रही होगी उसके दिल पे। आखिर सुधा की विदाई का वक्त आ ही जाता है। यकीन मानिए, इन पलों में इतना दर्द लिख दिया है लेखक ने कि पत्थर दिल भी रो दे। और फिर सुधा चंदर के आंखों के सामने ही किसी और के साथ विदा हो जाती है। चंदर को अब तो होश नहीं रहा। जब तक सुधा सामने रही, कभी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर चली गई तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी उसके लिए। आज उसके बिना घर में मातम सा लग रहा था। मगर शादी के बाद भी सुधा का जीवन आसान नहीं रहा। बीमारी, अकेलापन और टूटा हुआ दिल उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। इधर चंदर अपनी गलती का बोझ लिए जलता रहता है और इस जलन को मिटाने के लिए वो पम्मी जैसे किरदारों का सहारा लेता है और अपने पवित्रता को खोता जाता है। वो चंदर जिसने कभी प्रेम को वासना रहित, निस्वार्थ और पवित्र माना था, वही आज वासना के उस खेल में उलझ सा जाता है। इधर सुधा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और फिर इस कहानी का सबसे दुखद पल सामने आता है जब सुधा अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है। अपने अंतिम पलों में एक बार फिर उसने चंदर को वैसे ही प्रेम किया जैसे वो पहले किया करती थी। उसने चंदर को अपने पास बुलाया, उसके पैर छुए और उसके अपने पास बिठाए रखा और अंत में एक अदृश्य शक्ति से चंदर को बचाते हुए उसकी बाहों में ही अपने प्राण त्याग दिए। एक चुलबुली, नटखट सी मासूम लड़की जो पिता के आंगन में हमेशा चहकती रहती थी, आज हमेशा के लिए शांत हो गई।
और उसकी इस हालत के जिम्मेदार हुए वो दो लोग जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसके पिता और चंदर। आज सुधा का एक सवाल मन में गूंज रहा है जो कभी उसने चंदर से किया था कि मैंने ये ब्याह कर भी लिया और वहां सुखी न रह पाई फिर। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब तक चंदर को यह एहसास होता कि उसने प्रेम के नाम पे सबसे बड़ा अपराध किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही पल उसे गुनाहों का देवता बनाता है। यह उपन्यास सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है कि समाज और परंपरा के नाम पर कितनी जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। गुनाहों का देवता एक ऐसी अमर प्रेम कहानी है जिसे हर इंसान को पढ़ना चाहिए। यह आपको प्रेम का असली मतलब सिखाती है, जहां पाने से ज्यादा खोने में महानता है। तो ये थी गुनाहों के देवता की पूरी कहानी। अब सवाल आपसे, क्या चंदन ने समाज और पिता तुल्य डॉक्टर शुक्ला की मर्यादा और सम्मान के लिए जो निर्णय लिया, क्या वो सही था, या इन सब के खिलाफ जाके सुधा और अपने प्यार के लिए चंदर को लड़ना चाहिए था? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।